इन्वरेक्स किंग प्रो VFD की सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्वरेक्स किंग प्रो VFD की सेटिंग के बारे में सीखेंगे। न सिर्फ हम सेटिंग के बारे में बताएंगे बल्कि इसके साथ साथ हमारे एक कस्टमर जो पिछले एक साल से इन्वरेक्स की किंग प्रो VFD को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके रिव्यू और उनकी फीडबैक भी आप लोगों को सुनाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम क्या इस प्रोडक्ट का इंतखाब करें या ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, वैसे तो इन्वरेक्स की किंग प्रो VFD की ऑटो सेटिंग होती है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो उसके दो मोड होते हैं। एक जैसे ब्रेकर को आप ऑन करते हैं तो ऑन करते ही ये स्टार्ट हो जाती है। दूसरा मोड होता है कि आप इस बटन के थ्रू इसको ऑन ऑफ करें। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है ब्रेकर ऑन करते ही ऑन ना हो तो आपको ये जॉक का बटन दबाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोकल रिमोट वाली जो लाइट है ये इस वक्त ब्लिंक कर रही है। तो जब आप इसको क्विक जॉक का बटन दबा देंगे तो ये लोकल रिमोट वाली जो लाइट है ये बंद हो जाएगी। अब क्या होगा, आप जैसे ही आप ब्रेकर को ऑन करेंगे तो VFD ऑन नहीं होगी। अब कब ऑन होगी? जब आप रन का बटन दबाएंगे तब VFD रन होगी, स्टॉप के बटन से स्टॉप होगी। वैसे तो अगर आप मुझे कहेंगे कि इसको अलग स्विच लगा के कैसे ऑन करते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बट अभी मैं बेसिक पैरामीटर आपको बता रहा हूँ। यानी यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जब क्विक जॉक का बटन दबाएंगे तो ये लोकल रिमोट की लाइट ऑन हो जाएगी। इससे ये होगा कि ब्रेकर ऑन करते ही VFD खुद स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो है क्विक जॉक का बटन दबाते हैं और ये लोकल रिमोट की लाइट ऑफ हो जाती है तो फिर आप इसको मैनुअल ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब हम इसके पैरामीटर सेटिंग की बात करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बाएं हाथ पे सबसे ऊपर PRG एस्केप का बटन है, आपको इसको दबाना है। आपके सामने P00 आ जाएगा। तो इसी प्रोग्राम में मुझे जाना है तो आप डाटा एंटर का बटन दबाएंगे। आपके सामने P00.00 आ जाएगा। आपको P0018 में जाना है तो आप इसके लिए आपका बटन दबाएंगे, आप 18 में जाएंगे। इसका एक शॉर्टकट ये है कि आप इसमें डाउन का बटन दबाएंगे तब भी P018 आ जाएगा। आप जैसे ही इस पे जाएंगे तो आपको डाटा एंटर करना पड़ेगा। आपके सामने ज़ीरो दिखाई देगा, आपने इसको एक करके डाटा एंटर करना है। अच्छा, मुमकिन है कि ये दोबारा से ज़ीरो हो जाए लेकिन ये प्रोग्राम को ले लेगा। मैंने इसको डाटा एंटर किया, P00 दोबारा से आ गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम VFD ने ले लिया है। अब आपके सामने P0000 आ गया लेकिन यहाँ पे इसने वो डाटा क्लिक कर लिया है। अब आपको प्रोग्राम से वापस जाएंगे। जैसे ही आप वापस जाएंगे तो आप ये कोशिश करें एक बार ब्रेकर को ऑफ करें और फिर आप ब्रेकर को ऑन करें। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो क्विक जॉक का बटन अगर आप दबाएंगे या आप इसको वैसे रन से दबाएंगे जो आपने सेट किया होगा तो VFD 10 फ्रीक्वेंसी पे जाके या 15 फ्रीक्वेंसी पे जाके रुकेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 फ्रीक्वेंसी पर वो रुकी है। अब वो मोटर का डाटा रीड कर रही है। इस दौरान मोटर का डाटा वो रीड करेगी और फिर ये ऑटो जितनी भी इसकी सेटिंग्स हैं, 12 बेसिक सेटिंग्स हैं, वो खुद ब खुद वो सारी सेटिंग करके तो VFD को जो है 50 Hz तक चला देगी। अब चूँकि इस स्टेटस में मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ, मैंने यहाँ पे इसके साथ कोई मोटर रन नहीं की तो वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी तक गई है। उसने देखा है कि मेरे साथ मोटर ही कोई नहीं कनेक्ट हुई तो वो दोबारा से वापस आ गई है। बट आपके केस में क्या होगा कि ये 10 सेकंड आपके केस में क्या होगा कि ये 10 फ्रीक्वेंसी पे जाएगी, थोड़ी देर रुकेगी और फिर जो है ये 50 Hz तक या जितनी उस वक्त सोलर से प्रोडक्शन हो रही होगी ये उसको उतनी प्रोडक्शन पे करने लग जाएगी और ये VFD चलने लग जाएगी। ये इसकी मेन सेटिंग है, इसके अलावा इसकी और कोई सेटिंग नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा सेटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे अलग स्विच से कैसे आपने लगाना है, उसके पैरामीटर को कैसे आपने सेट करना है, एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है और बहुत सी सेटिंग्स हैं, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का मकसद ये था कि अगर आप नई इन्वरेक्स की किंग प्रो VFD लेते हैं
और आपकी वो VFD ऑन करने पे मोटर काम नहीं कर रही, चक्की पे लगी हुई है या ट्यूबवेल पे लगी हुई है, तो उसके लिए आपको क्या पैरामीटर सेट करना है। P0 में जाते हैं, P00 में जाके P0018 में जाते हैं, वहाँ पे 0 को आप 1 करते हैं, डाटा एंटर करते हैं, तो इसकी सेटिंग हो जाती है। पहले दोस्तों आपको बताता जाऊँ कि हम इन्वरेक्स कंपनी के ऑथराइज डीलर हैं। अगर आप इन्वरेक्स की कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो इन्वरेक्स के इन्वर्टर्स हैं, सोलर पैनल हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर हैं या VFDs हैं, तो इन्वरेक्स की VFD की तमाम रेंज हमारे पास मौजूद है। अगर आप ये इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं या इनकी कीमत मालूम करना चाहते हैं तो आप तब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अभी हमारे साथ जो है उसामा साहब मौजूद हैं और अभी हम झंग में मौजूद हैं। इनसे हम इन्वरेक्स किंग प्रो VFD के एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। आपको बताता जाऊं कि ये प्रोजेक्ट हमने 1 साल पहले लगाया था, बट आज की वीडियो स्पेशली जो है वो VFD की फीडबैक के लिए हम इनके पास आए हैं और इनसे हम पूछते हैं कि इन्वरेक्स की किंग प्रो VFD जो है उसके साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उसामा भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि VFD के बारे में जो है अपना थोड़ा एक्सपीरियंस दें, फिर हम मज़ीद इसकी टेक्निकल डिटेल में भी जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना इन्वरेक्स की VFD का रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। मेरा एक्सपीरियंस इसके अंदर बहुत अच्छा रहा है और अपना मज़ा आ गया है ये लगवा के। इन्वरेक्स की VFD जब हमने लगवाई है तो मैं पहले कोई और कंपनी की VFD लेना चाहता था, लेकिन मुझे फिर मशवरा दिया, दोस्तों ने भी दिया कि आप जो है ना अच्छी कंपनी की VFD लगवा लें। तो मैं फिर भाई मुदस्सर के पास गया। मैंने भाई मुदस्सर से पूछा कि यार कौन सी VFD लगा लेना बेहतर है। तो भाई मुदस्सर ने मुझे कहा कि इन्वेंट की भी अच्छी है और इन्वरेक्स कंपनी की भी जो है ना नया मॉडल आया है तो ये बहुत अच्छी है, आप किंग प्रो को देख लें। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप मुझे VFD जो है ना किंग प्रो की जो है ना इन्वरेक्स की मंगवा दें। तो इन्होंने कहा इस वक्त तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम आपको मंगवा देते हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि जब से आपने ये इंस्टॉल की है, आपको कोई प्रोग्रामिंग का मसला हुआ या आपको कभी ज़रूरत हुई कि आप हमें कॉल करें कि ये मसला आ रहा है, अब ये फॉल्ट आ रहा है, अब ये प्रोग्रामिंग छिड़ गई है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं देखने वालों को। नहीं, जब से हमने ये साल हो गया है लगवाए हुए तो हमें अब तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। सेटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आया, अपने आप ही ये सेटिंग कर लेती है और हमने आज तक जो है ना किसी चीज़ की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है अब तक VFD जब आपने परचेज़ करने का इरादा किया कि मुझे ट्यूबवेल लगवाना है और VFD उसमें बड़ा एक अहम पार्ट है, तो फिर बाकी भी तो आपके जहन में आ रही होंगी कि लोकल लगवा लो, ये लगवा लो, तो फिर इसके बारे में आपका कैसे मतलब हुआ कि मैं अब यही लगवाऊँ? बस मैंने भाई मुदस्सर की बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखी थी। इन्होंने जो है ना उसके मुतालिक इन्वेंट कंपनी के मुतालिक बहुत ज़्यादा जी जी। कह रखा था, लोकल के मुतालिक भी इन्होंने बता रखा था, लेकिन ज़्यादा जो थी इनकी यही थी कि आप अच्छी किस्म की VFD लगाई जाए। सही है। तो मैं जब भाई मुदस्सर के पास आया तो इन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना इस वक्त इन्वेंट की भी बहुत अच्छी VFD है और इन्वरेक्स की भी जो है ना सही। VFD बहुत अच्छी है, तो लेकिन ये इस वक्त नई लॉन्च हुई है, तो आप जो है ये VFD इन्वरेक्स की देख लें। तो मेरा जहन इन्वेंट का था, लेकिन फिर मैं देखते हुए कि मैंने कहा ये नई आई है तो मैं इसको इन्वरेक्स को जो है ना परचेज़ कर लेता हूँ। तो मैंने फिर इसको VFD इन्वरेक्स की ली है, तो इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा और मुझे अब तक जो है ना कोई भी मसला इसमें पेश नहीं आया है। अच्छा, बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड इतनी है कि जब उसामा भाई हमारे पास से लेने के लिए आए, मैंने इनको रिकमेंड तो कर दी, मेरे पास मौजूद भी थी, बट वो ऑलरेडी सेल हो चुकी थी, कस्टमर के प्रोजेक्ट पे हमने लगानी थी। तो मैंने उसामा भाई से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि नॉर्मली ऐसे होता नहीं है कि हमारे पास नहीं हो, स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह होता है। तो अभी जो है वो स्टॉक हमारा उस दिन शाम को पहुँचना था, बिल्टी आई हुई थी, तो मैंने इन्हें कहा कि आप आर्जी तौर पे जो है आप एक बार दूसरी VFD लगवा लें। तो फिर हमने वो दूसरी VFD लगाई, तो फिर स्टैंड जो है वो बनने और वो बाकी कुछ मामलात में, यानी 5 दिन हमारा टीम बिज़ी थी, तो फिर इन्होंने लोकल भी लगाई रखी है। तो जब आपने लोकल VFD कुछ अरसा लगाई और फिर बाद में इन्वरेक्स की VFD लगाई है, तो क्या कोई फ़र्क नज़र आया उसमें? बिल्कुल फ़र्क महसूस हुआ है।
तो जो लोकल थी उसके अंदर जो है ना पानी का थोड़ा इशू वगैरह था, प्रेशर लेकिन कम था प्रेशर कम था। सही है। तो जब हमने अच्छी कंपनी की VFD लगाई है इनब्रेक्स की, तो माशाल्लाह पानी का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो मुझे जो है ना बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें ना लास्ट में मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोग जब ट्यूबवेल लगवाते हैं, चक्की लगवाते हैं या VFD परचेज़ कर रहे होते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपके पास लोकल का भी ऑप्शन है, बगैर वारंटी वाले का भी ऑप्शन है, कंपनी का भी ऑप्शन है, तो उन लोगों को क्या आप मशवरा देना चाहेंगे अपने तजर्बे को देखते हुए? मेरा तजर्बा यह है कि उनको लोकल नहीं लेनी चाहिए, उन्हें कंपनी की लेनी चाहिए सही है। और वारंटी वाली लेनी चाहिए, जिसके अंदर उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, यानी उसमें दो तीन फायदे हैं ना। एक तो ये है कि पानी के प्रेशर में वाज़े फ़र्क नज़र आएगा ऐसे ही कि जी बेहतर है। उसके बाद जो है प्रोग्रामिंग के झंझट से भी बच जाएंगे ऐसे ही कि जी अब प्रोग्रामिंग ख़राब हो रही है। तीसरे नंबर पे फॉल्ट कम से कम आते हैं कि जी अब ये मसला नहीं आ रहा, अब ये आ रहा, अब ये फॉल्ट आ गया। नॉर्मली आपके इर्द गिर्द लगी होंगी, बिल्कुल तो वो लोग फिर कहते होंगे आपसे। बिल्कुल इसी तरीके से उनकी VFD के अंदर कई दफ़ा प्रॉब्लम आए हैं। सही है। उन्होंने किसी ने लोकल लगा रखी है, किसी ने कोई लगा रखी है, लेकिन उन्हें मसला पेश आया है। लेकिन मुझे 1 साल हो गया है, तो मुझे अब तक VFD के मुतालिक कोई परेशानी का जो है ना मसला नहीं हुआ। अक्सर कस्टमर हैं वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे सब छोड़ो, लोकल आप चलने दो, बस काम चलना चाहिए, पानी आ गया बस बहुत है। ऐसे अच्छा, वो पानी तो आ जाता है, बट ये है कि टाइम गुजरने के बाद जो है ना वो उसमें मसाइल आने लग जाते हैं। तो शुरू में जब बंदा प्रोजेक्ट लगवा रहा होता है तो थोड़ा बहुत खर्चा अगर इजाफी हो रहा होता है ना, तो वो फील होता है। अब आपको फील तो नहीं होता कि उस टाइम जो पैसे इजाफी भरे थे वो मैंने गलत भरे थे या ठीक भरे थे? नहीं नहीं, वो पैसे मैंने जायज़ ही भरे थे। अच्छा अच्छा, अब जो है ना सही। मुझे कोई मसला ऐसा पेश नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत शुक्रिया उसामा भाई आपका, और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि आप अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो आपकी मेन प्रोडक्ट VFD है वो आप अच्छी क्वालिटी की इंतखाब करें, जिसमें जैसे कि यहाँ पे हमने इनवरेक्स की VFD इस्तेमाल की है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनवरेक्स की VFD यूज़ करें, किसी भी अच्छे ब्रांड की यूज़ करें। इनवरेक्स में ये है कि ये पाकिस्तान की टॉप लीडिंग ब्रांड है और आपको इसमें आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिल जाती है। अव्वल तो फॉल्ट रेशो बहुत कम आती है, बट अगर आ भी जाती है तो आपको वारंटी कार्ड के साथ जो है वो वारंटी भी मिल रही होती है। अभी तो बल्कि कंपनी ऑनलाइन वारंटी इसको कर रही है कि वारंटी कार्ड का सिस्टम ख़त्म करके ऑनलाइन वारंटी ला रही है। लेकिन ये है कि एक अच्छी चीज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो शुरू में तंगी होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शुरू में आपको महसूस होता है कि यार ये काम मेरा इतने में हो रहा तो इतने में होगा, ऐसे ही लेकिन बाद में आपको आसानी होती है। पैसा जो आपका बचना है ना वो उस वक्त बचना है जब आप टेबल कुर्सी पे बैठे होंगे और इधर दुकानदार बैठा है, इधर आप बैठे हैं और आपके ज़हन में ये चल रहा है कि यार 10,000 बच रहा है, 20 बच रहा है, 15 बच रहा है, 50 बच रहा है, लेकिन वो उस वक्त की बचत है। असल बचत ये है कि आपको पानी की परफॉर्मेंस जो है वो हर सेकंड है। यहाँ पे आप लोकल VFD लगाएं बगैर वारंटी वाली, उसका पानी अगर कम हो तो हर सेकंड नुकसान है बिल्कुल। कि पीछे में ही फ़र्क नहीं ना आया। वही अगर आपने इनवरेक्स की ओरिजिनल VFD लगा दिया तो हर सेकंड प्रेशर बढ़ गया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल इस तरीके से हमें चाहिए कि हम क्वालिटी की प्रोडक्ट लगाएं ताकि हमें उस वक्त खरीदते हुए चाहे तंगी महसूस हो, बट उसका फ़ायदा हमें लाइफ टाइम हो। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, और मज़ीद कोई बात आप करना चाहें तो? मेरा मैसेज तो यही है कि कंपनी की लगवानी चाहिए VFD। बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह ताला हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी हमने ये कहा है अच्छे ब्रांड की लगवाएं ताकि आपको फॉल्ट रेशो कम से कम और रिजल्ट बेहतरीन हो। आप लोगों को बताता जाऊं कि इनवरेक्स की एक कंप्लीट टीम एक डेवलप है जो कि इसकी R&D को, आफ्टर सेल सर्विस को और रिपेयरिंग को देख रही होती है, जिसमें इमरान हैदर साहब जो हैं जो कि टेक्निकल हेड हैं R&D के और आफ्टर सेल के, ये तमाम मैटर्स को जो है वो देख रहे होते हैं। यानी अगर आप VFD को इंस्टॉल करते हैं और साइट पे आपको किसी भी किस्म का मसला होता है, आपको किसी किस्म की पैरामीटर सेटिंग की हेल्प चाहिए होती है, तो तब भी आप इमरान साहब से रब्ता कर सकते हैं। या VFD में कोई प्रॉब्लम आता है, रिपेयरिंग के मामला होते हैं,
तब भी आप इमरान साहब से रब्ता कर सकते हैं। मलेशिया में जो इन्वेरेक्स का इवेंट हुआ था, वहाँ पे इमरान साहब ने बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग फ्राहम की थी। जो अपकमिंग इन्वेरेक्स की प्रोडक्ट्स आ रही हैं VFD के रिलेटेड, तो काफ़ी नॉलेज है VFD के बारे में इनके पास। तो ये प्रॉपर टीम है। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा एक एज होता है कि आप उस ब्रांड की VFD को परचेज कर रहे हैं जिसके आफ्टर सेल के तमाम ऑप्शन कंपनी के पास मौजूद होते हैं, और आपको ये सहूलत होती है कि मैं जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ उसका कोई बैक एंड पे कोई टीम भी है, अगर कोई मुझे मसला आता है तो सपोर्ट करने वाला भी है। तो मैंने आपको इमरान साहब का विजिटिंग कार्ड शेयर कर दिया है। ये टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं, सेल परचेजिंग के लिए आप इनसे रब्ता नहीं करेंगे, ये टेक्निकल चीज़ों को जो है वो देख रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं, जैसा कि नेक्स्ट वीडियो हम इसकी बनाएंगे कि किंग प्रो सीरीज़ की VFD के साथ आप अलग से स्विच लगा के उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, इसकी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, बहुत से वो पैरामीटर जो आप चाहते हैं, या इसके अलावा कोई भी सेटिंग जो आप चाहते हैं कि मैं किंग सीरीज़ या किंग प्रो सीरीज़ पर बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताइएगा ताकि हम उस पर वीडियो बनाएं और आपको उसके बारे में गाइड कर सके। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।